नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर। बहुत ही खूबसूरत कहानी है और बड़ी प्रेरणादायक है। और कहानी का शीर्षक है सफलता कहानी नज़रिए की। गौर से सुनिएगा दोस्तों। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ़ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किए। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें यह नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से भी करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाज़ार जा नहीं सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास $10 बचे थे। वह तुरंत बाज़ार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ देख वह दोबारा बाज़ार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उस टमाटर को लेकर वह घर घर गया और उसे बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने से उसे $15 का मुनाफा हुआ है, तो वह दोबारा गया और फिर से उस टमाटर को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतज़ाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे वह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए पर गाड़ी लाने लगा। पैसे इकट्ठे कर उसने अपनी गाड़ी ली। ज़्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी किए हुए कुछ वर्ष बाद ही उसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इसके लिए उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट तो उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय जब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। एक एजेंट ने पूछा, सर, आपको ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर, आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाला, उसने जवाब दिया। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को ये महसूस हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास सभी संसाधन मौजूद हों। दोस्तों, ऐसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी कई बार आती हैं। तब हमें लगता है काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ भगवान ने हमें इसलिए ना दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों, परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास ना करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकें। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, उस विचार को उसके मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उन चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है
और बदल दो दुनिया को उस चीज़ से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आ पाएगा। हालातों को दोष देना छोड़िए, कदम बढ़ाइए। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी इस सफ़र में होती है। छोड़ देते हैं जो कारवां, अक्सर किस्मतें उन्हीं की सोती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अपना प्यार देते हुए इसे सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर अगली कहानी तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।